ऋषभ भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे खास कार्यक्रम मन की बात में जो आप आए। आसिफ जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस शो में, मन की बात के शो में मुझे बुलाया, और मैं सभी दर्शकों को यहाँ धन्यवाद देता हूं कि आज छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब दे रहे। अच्छा, मैं आपसे पहले पूछ रहा हूँ, आप ही के मन की बात, उत्तर प्रदेश का अब तक का बेस्ट मुख्यमंत्री आप किसे मानते हैं? देखिए, अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूं तो सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री जिसको मानता हूं वो है योगी आदित्यनाथ जी। लगता है योगी आदित्यनाथ के फैन है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि मेरे पसंदीदा है, लेकिन उनके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं योगी आदित्यनाथ जी को 10 में से 9 नंबर दूंगा। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को 10 में से कितने नंबर देंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी को मैं 10 में से 6 नंबर दूंगा। देश का अब तक का बेस्ट प्रधानमंत्री आप किसे मानते हैं? मेरी नजर में अब तक का जो बेस्ट प्रधानमंत्री है वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी। अच्छा, बीजेपी का बेस्ट प्रधानमंत्री अब तक का किसे मानते हैं आप? मैं क्वाइट करना चाहूंगा क्वेश्चन। अच्छा, चलो कोई नहीं। अच्छा, देश का सबसे ईमानदार नेता आप किसे मानते हैं? देखिए, देश में सबसे ईमानदार नेता मैं उसे ही मानता हूं जो जनता के लिए कार्य करे। अच्छा, देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर मैं बात करूं राज्य की, तो मैं बेस्ट अब तक का मैं मानता हूं योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, देश का अब तक का स्पीच देने वाला अच्छा बेस्ट नेता आप किसे मानते हैं? अगर स्पीच की बात करूं, अगर आप स्पीच की बात करना चाहते हैं तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेस्ट स्पीच ऑफ द प्रधानमंत्री मानता हूं। लगता है बीजेपी के फैन है आप बहुत बड़े। नहीं, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके जो स्पीच आपने क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन का मैं जवाब दिया है। अच्छा, देश का अब तक का सबसे मेहनती नेता आप किसे मानते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। अच्छा, देश का सबसे ज्यादा ईमानदार नेता आप किसे मानते हैं? मैं फिर कहूंगा एपीजे अब्दुल कलाम जी को। अच्छा, देश का सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता आप किसे मानते हैं? नहीं, मैं किसी के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अच्छा, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने कार्य क्षेत्र में कैसा कार्य कर रहे हैं ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। देश का ऐसा कौन सा नेता है जिसने सबसे ज्यादा गालियां खाई हैं? देखिए आसिफ जी, अगर मैं बात करूं नेता की जो गाली खाने वाली बात, तो आजकल जनता सभी नेता को गाली देती है। ठीक है, तो मैं किसी के बारे में एक पर्टिकुलर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, किसी एक व्यक्ति की या एक नेता के बारे में नहीं कहना चाहूंगा कि क्योंकि जनता जो कार्य अच्छा नहीं करती उसी को गाली देती है, तो इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। अच्छा, प्रियंका गांधी को आप कैसा नेता मानते हैं? नहीं, प्रियंका गांधी को मैं नेता तो नहीं, खैर, लेकिन जो उनका स्टार्टअप है, जो वो कर रही है, जिस तरीके से वो कार्य मतलब अपने कार्य कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, लोगों के बारे में सोच रही हैं, तो उसको लेकर मैं उन्हें, हो सकता है कि आगे अच्छा कार्य करें, जनता के बारे में सोचें, जनता की हित की बात करें। और मैं यही चाहूंगा कि प्रियंका गांधी अभी काफी, वैसे उनके परिवार में काफी पुराने काफी समय से राजनीतिक में है, लेकिन मैं प्रियंका गांधी की अगर बात करूं तो वो कुछ ही समय से राजनीति में आई है, तो वो धीरे धीरे समझेंगी और अच्छा कार्य करेंगी। तो आपके हिसाब से प्रियंका गांधी जो है वो नेता नहीं है? नहीं, नेता तो ऐसा तो नहीं कह सकता कि प्रियंका गांधी नेता नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से जो नेता अच्छा बनना चाहिए उस हिसाब से वो अपना पूरा प्रयत्न कर रही हैं। तो राहुल गांधी को आप किस नजर से देखते हैं? अगर मैं राहुल जी की बात करूं तो वो तो खैर जनता जानती है कि लोग किस नजर से देखते हैं राहुल गांधी को। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से वो युवा नेता हैं, जिस तरीके से वो अपना बेस्ट देना चाहते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, परेशानी सुनते हैं, तो ठीक है, अच्छा है। अगर राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखते हो आप 10 में से कितने नंबर देंगे उन्हें? देखिए, अगर मैं राहुल गांधी जी की बात करूं, आपने ये क्वेश्चन मुझसे किया है राहुल गांधी जी के बारे में, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा उनको अभी राजनीति में और समय देना चाहिए, जिससे थोड़ा सा चीजें समझें किस तरीके से प्रधानमंत्री के पद पर, एक बहुत बड़ा पद होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, और देश का सर्वप्रथम जो व्यक्ति माना जाता है वो एक प्रधानमंत्री को माना जाता है, और वो पद, उस पद की गरिमा और उस पद को किस तरीके से लोगों की सेवा की जाए उस पद पर बैठकर, ये बहुत बड़ी बात है। सूबे के मुखिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी एक नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे।
आप इसे किस एंगल से देखते हैं? देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो बंटने का मतलब ये नहीं कि हम किसी धार्मिक प्रवृत्ति के बारे में बात करते हैं। बंटने का मतलब ये नहीं कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। बंटने का बात ये है कि आप के अंदर जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, आप किसी दूसरे को दूसरे नजरिया से देखते हैं, वो आपका कैसा है। उन्होंने ये बोला कि जो बटेगा वो कटेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है या सिख ईसाई की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि लोग बाग, एक घर में हम बात करते हैं, घर में 4 भाई होते हैं, चारों भाई की अलग अलग मेंटलिटी होती है, ठीक है। तो एक बड़ा भाई होता है, वो सभी को जोड़ कर चलता है, सभी को सहयोग कर चलता है, वो ये नहीं चाहता है घर परिवार खराब हो, वो यही चाहता है कि सब लोग भाई एक साथ चले। लेकिन अगर वो इस तरीके की कोई टिप्पणी देता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो किसी के बारे में गलत सोचता है, वो सिर्फ हित की बात करता है, वो राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं इस समय। अच्छा, मतलब उन्होंने ये नारा दिया, कटोगे बटोगे तो कटोगे जी, तो आप इसे राष्ट्र हित की बात मानते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए, इसका मतलब ये नहीं, मैंने अभी भी बताया कि इसका मतलब हिंदू मुस्लिम करना नहीं होता, सिख ईसाई करना नहीं होता। इसमें ये होता है कि कोई भी किसी के बारे में टिप्पणी ना करे, कोई इसके बारे में गलत ना कहे। अगर कोई हिंदू है तो उसके लिए भी ये प्रावधान सेम होना चाहिए, कोई मुस्लिम है उसके लिए प्रावधान सेम होना चाहिए, कोई अलग धर्म से है उसके लिए भी ये प्रावधान, ये नारा एक ही जैसा होना चाहिए। विपक्ष में बैठे सपा के शिवपाल यादव जी ने कहा था, जो ऐसा बोलेगा वो पिटेगा। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये तो राजनीति है, इसमें तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। सभी अपने अपना पक्ष रखते हैं, सभी अपनी चीजें सामने लाते हैं, तो इसमें तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो वही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी बड़े बड़े पोस्टर लगवाए थे, उन्होंने ये जिक्र किया था कि जुड़ोगे तो जीतोगे। आप नहीं, देखिए मैं बताऊं, ये राजनीति है, ठीक है। इसमें सभी अपना जनता के बीच में अपना बेस्ट देना चाहते हैं। सब ये सोचते हैं कि मैं जनता के बारे में बेस्ट से बेस्ट करूं। और राजनीति में लोग किस हद तक, मतलब ये नहीं कि नीचे हद तक, कहां तक अपना मेंटली लेवल रखते हैं, ये राजनीति में चलता है। इससे हम कोई किसी बारे में नहीं कह रहा। ठीक है ऋषभ जी, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। आसिफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो आपने इस शो में बुलाया, और अच्छा लगा मुझे इस शो में आकर। मैं सभी दर्शकों से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सभी दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूं कि सभी एकजुट रहें, सभी अपने देश का सम्मान करें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। सभी एकजुट रहकर काम करें और अच्छे से अच्छा वतन के लिए काम करें, जिससे हमारा भारत महान रहे और पूरे विश्व में हमारा झंडा लहराए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़ रहे हैं द नेशन न्यूज के साथ।